ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि यार मैं आज एक 7 सीटर कार ले रखा हूँ और वो भी मुझे इतना अच्छा एवरेज दे रही है, एज मतलब नॉर्मल सुजुकी टाइप की कैटेगरी में दे रही है। 140 के अंदर भी मुझे है ना, मैंने हैंडल छोड़ दिया ना तो भी कुछ नहीं हो रहा, गाड़ी एकदम स्मूथ सीधी सीधी चल रही है। तो ये टेस्ट के हिसाब से आयुष भाई ने जो है मॉडिफाई कराई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी आप देखेंगे भी, अगर आपको कार के शॉट्स में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चमक रही है कार। ऑल्दो 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और 20,000 किलोमीटर चला दिया भैया ने कार, बट स्टिल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चमक रही है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। मैं यदि अगर सीट ऊंची करता हूँ तो मैं ऊपर अड़ने लग जाता हूँ, तो वो वाला सीन था मेरे लिए। फिर ऊपर से रेट का आप यदि अगर प्राइस कंपैरिजन देखोगे वो इसके 3 टाइम्स मोर है। और एक ये पलटी जल्दी मार जाती है, मतलब ये कि आप टर्न स्पीड पे टर्न करते हो तो ये पलटी हो जाती है। और इसका नाम आपको पता ही है, इसको बिग डैडी बोलते हैं। तो बिग डैडी लेने का रीज़न ही यही था। राइट। प्रॉब्लम तो है इसमें, कुछ मुझे थोड़ी फेस हुई थी। तो गाइज आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कुछ सेकंड के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है पिछले कुछ टाइम में और मैं चाहता हूँ ऐसे ही मैं आपके लिए कंटेंट बनाते रहूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट बनाते रहूँ तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को आगे और ज़्यादा सपोर्ट मिले एंड मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है श्री खट्टर और आज आप देख रहे हैं एक नई वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये Z6 डीजल मॉडल है, करीब 20,000 किलोमीटर चल गया है 10 महीने के अंदर। इनके ओनर को काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगती है इस कार में, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी लगती है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में कि 20,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ इस कार के ओनर को, मिस्टर आयुष। प्लीज कम। कैसे हो आप भैया? हाय, बस मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। तो ये आपने कार लिए हुए ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 महीने हो गए हैं। इस जनवरी स्टार्टिंग में ली थी 2024 के और अभी नवंबर चल रहा है, तो 10 महीने प्लस हो गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या क्या कार्स कंसिडर की थी ये कार लेते हुए, वो बताइए प्लीज। तो मैंने सफारी कंसिडर करी थी। ओके। मैंने थार कंसिडर करी थी, क्लासिक स्कॉर्पियो क्लासिक भी कंसिडर करी थी। तो सब कार के अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग कैटेगरी कंसिडर करी थी। XUV 700 भी कंसिडर करी थी मैंने। तो अलग अलग कार का अलग अलग रिव्यू है। जैसे कि आप इसमें देखोगे तो मुझे इसका मतलब, मैं थार देखने गया, थार में इशू ये था कि मैं मतलब 2 सीटर के अकॉर्डिंग ये वो पीछे जाने वाले के लिए आपको कंडक्टर सीट क्लोज करनी पड़ती है, तब जाके आप बैक साइड जा पाओगे। इवन लगेज वगेज का इशू रहता है, तो इसलिए थार को मैंने नहीं लिया। मुझे फैमिली टाइप का देखना था। तो फैमिली टाइप में एक तो ये आती थी। स्कॉर्पियो क्लासिक में इशू ये था, स्कॉर्पियो क्लासिक का है ना, मतलब जहाँ तक मैंने रिव्यू सुने हैं सबने एक ही चीज़ बताई है कि इसका AC अच्छा नहीं है एक तो, और एक ये पलटी जल्दी मार जाती है। मतलब ये कि आप टर्न स्पीड पे टर्न करते हो तो ये पलटी हो जाती है। तो लाइट हाइट ज़्यादा है उसकी, इससे भी हाइट ऊंची है उसकी। तो एक वो रीज़न था। और फिर सफारी की बात करें, सफारी में रीज़न ये था, सफारी है ना ठीक थी, सफारी में कोई दिक्कत नहीं है। लुकिंग इससे अच्छी नहीं थी। जो भी नई सफारी आई है उसकी लुकिंग मेरे को थोड़ी ठीक नहीं लगी इसके मुकाबले। और ये नया, दोनों साथ साथ लॉन्च हुए थे, तो मैंने इसको प्रीफर करने की सोची कि ये नया भी है और अच्छी भी दिख रही है, तो एक बार अपन इसको गो विथ स्कॉर्पियन। तब मैंने स्कॉर्पियन का प्रीफर किया था। तो आप बेसिकली SUVs की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइन थे, सेडान या और कोई सेगमेंट आप नहीं देखना चाह रहे थे? सेडान और अदर सेगमेंट नहीं देखना चाहता, क्योंकि अदर सेगमेंट मेरे को लगा नहीं कि, मैं चाहता था कि एक हो, और इसका नाम आपको पता ही है, इसको बिग डैडी बोलते हैं। तो बिग डैडी लेने का रीज़न ही यही था। राइट, ठीक है। तो ये कार आपको प्राइस क्या, किस प्राइस पॉइंट पे पड़ी? मुझे ये एग्जैक्ट टोटल अमाउंट में 21 लाख के अंदर पड़ी है। और इवन मैंने जो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कराया तो मुझे 22 पड़ गया राउंड फिगर। तो एग्जैक्ट राउंड 22 हो गया मेरा टोटल एक्सपेंस अभी इसके ऊपर है। तो ये टेस्ट के हिसाब से आयुष भाई ने जो है मॉडिफाई कराई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी आप देखेंगे भी, अगर आपको कार के शॉट्स में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चमक रही है कार। ऑल्दो 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और 20,000 किलोमीटर चला दिया भैया ने कार, बट स्टिल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चमक रही है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। तो आप क्या करते हो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मेंटेन करना गाड़ी को आजकल काफ़ी टफ हो गया। दिल्ली NCR में इतनी मिट्टियाँ, इतना पॉल्यूशन है, उसके बावजूद आपने इतने अच्छे से मेंटेन किया, उसका क्या राज है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज ड्राइविंग, कि आप किस तरीके से ड्राइव करते हो। आप यदि रेस्ट ड्राइव करते हो तो फिर वो अड्डा वड्डा तो लगा ही रहेगा। राइट। मैं उस हिसाब से ड्राइविंग नॉर्मल स्मूथ रखता हूँ, ठीक है। फिर
मतलब हर मंथली मेरे पास सिरेमिक कोटिंग है, तो मैं उसको हर मंथ इस पे पॉलिश करवाता हूँ, खुद ही करता हूँ। ओके सेल्फ पॉलिश एक अच्छी रहती है, तो वो है वॉश होने के बाद वीक में 1 डे वॉशिंग का क्लीन का रहता है। Okay, 1 डे okay. या नॉट इन यूजिंग ऑफ द लॉट ऑफ वाटर लाइक कंप्लीटली क्लीनिंग, जस्ट Okay. यूजिंग ऑफ बकेट एंड ऑल। सो ठीक है, तो भैया एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पाइप वगैरह से हाँ, धोते नहीं है। ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करता कि जैसे हाफ बाल्टी ले लिया तो डस्ट है, वो डस्ट को पहुँचने के वाइप लिए। आउट कर दिया। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बोला आपकी हाइट ज़्यादा है, तो बहुत लोग एसयूवीज आज इसलिए ही ले रहे हैं क्योंकि सड़कें खराब हैं, हाँ, या फिर और रीजन होते हैं जिस वजह से आजकल एसयूवी की तरफ लोगों का ट्रेंड बढ़ रहा है। हाँ, तो आज के टाइम पे स्लाविया वर्टस जैसी गाड़ियां भी आ गई हैं जो कि एक 6 फीट 1 तक के लिए ओके रहती हैं। हाँ। तो आपने क्या वो कार्स कंसिडर की थी जो जीटी लाइन आती है, वो 21 लाख 22 लाख में आती हैं? नहीं, मेरी प्रेफर सीधे ही ये थी, एसयूवी मतलब थी। एसयूवी में थी, और मतलब ज़्यादा अच्छी एसयूवी वाली, मतलब टॉप Okay. वाली एसयूवी वाली थी, हाई वाली। ओके रीज़न क्या था कि एक और मुझे 7 सीटर चाहिए थी। ओके एक कंसर्न ये भी था कि 7 सीटर ये है, तो मुझे Right. 7 सीटर में कोई इशू नहीं है कि फैमिली के हिसाब से कहीं यहाँ वहाँ जाना हो, इवन लगेज का हो, तो वो भी कोई इशू नहीं रहेगा। ओके तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया था। ठीक है। तो 20,000 किलोमीटर आपने 10 महीने में चला दी है, 20,000 हाँ। किलोमीटर। तो इतनी क्या रनिंग रहती है आपकी? आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल आउटसाइड दिल्ली करते हैं या कैसे आपकी रनिंग रहती है? मेरा प्रोफेशनल आई एम इंजीनियर, सिक्योरिटी Okay. इंजीनियर। सो मेरा Okay. प्रोफेशन ये है, तो मैं एक्चुअली गुड़गांव वर्किंग हूँ। ओके तो गुड़गांव से मुझे जयपुर अप डाउन रहता है, तो उसमें मेरे मतलब पर एक चक्कर के अंदर 1000 किलोमीटर तो लग ही जाते हैं, 600-700 किलोमीटर लग जाते हैं। ओके ओके। और महीने में आप कितनी बार करते हैं? 2 बार, महीने 3 में बार? 2 बार तो रहता ही है। तो वो एक Okay. वो रनिंग है, और इवन कहीं प्लान हो गया, दोस्तों के साथ जाना हो गया, Okay. आपने बोला कि घूमने चलो, चलो ठीक है, कोई नहीं, चलते तो हैं आपकी गाड़ी सब दोस्त लेके हाँ, चलते हैं? हाँ, हम भी खुद लेके चलते हैं कि चलो क्या दिक्कत है, एंजॉयमेंट होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बढ़िया है। तो कार लिया है तो उसका पूरा वसूलना चाहिए, बिल्कुल भैया वही कर रहे हैं कि कार अच्छी लिया है तो उसको लेके जाओ दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो ये कार आपने डीजल में लिया, राइट? हाँ, ये मैंने डीजल में ली है। तो इसमें आपको माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज कैसी मिलती है इस गाड़ी में आपको? माइलेज सिटी के अकॉर्डिंग अलग आता है और हाईवे पे अलग आता है। ठीक है। मेरा मोस्टली हाईवेज पे रहता है, तो हाईवे पे मेरे को ये 18.5 19.5 दिया हुआ है। ओके और तो मैं ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि यार मैं आज एक 7 सीटर कार ले रखा हूँ, और वो भी मुझे इतना अच्छा एवरेज दे रही है, एज इन मतलब नॉर्मल सुजुकी टाइप की कैटेगरी में दे रही है। राइट। तो मेरे को ये बेटर लगा। तो आपको सिटी में कितना मिलता है? सिटी में मुझे 14 15 13 ये मिलता है। डीजल वेरिएंट है ये। ओके। पेट्रोल वेरिएंट आता है, तो पेट्रोल वेरिएंट का अलग एवरेज है। पेट्रोल वेरिएंट का 9 का है, 11 का है, हाईवे पे 13 का है, ऐसे पेट्रोल वेरिएंट। राइट राइट राइट। रीज़न ये, एक तो मेरा डीजल लेने का ये था कि ये 2200 सीसी की है। राइट। तो 2200 सीसी की इंजन की सीसी की है, तो वो डीजल पे ही प्रेफर करनी चाहिए। बिल्कुल। और पॉइंट ये है कि आप यदि कोई गाड़ी 2000 सीसी की परचेस करनी चाहते हो, तो 2000 से ऊपर वाली डीजल पे होनी चाहिए, 2000 से बिलो वाली पेट्रोल पे होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ थी। तो जो भैया ने बात बोली ये सबके लिए मैं नहीं कहूँगा, सबके लिए ठीक है। भैया राजस्थान से हैं तो उनकी गाड़ी 10 साल के बाद भी चल सकती है। दिल्ली एनसीआर वाले लोगों के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहिए कि आपको माइलेज डबल मिल रहा है, बट आपकी रनिंग कितनी है, आप कितना चलाते हैं। ऑफ कोर्स डीजल्स की लाइफ बेटर होती है, डीजल्स माइलेज और वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा देती है, बट एट द सेम पॉइंट दिल्ली वाला जो रूल है वो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो दिल्ली एनसीआर वाले लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा कैलकुलेट मेरे हिसाब से करना चाहिए। हाँ, तो और एक रीज़न ये था कि मैंने जब चेक किया, मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने फॉर्च्यूनर की भी ली, मैंने इसकी भी टेस्ट ड्राइव ली, मैंने अदर कार्स की टेस्ट ड्राइव ली थी। कंपेयर करा तो मुझे ये अच्छा लगा कि आप जब इसकी सीट पे बैठते हो, मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठते हो, तो ड्राइविंग सीट से क्या है, आपको पूरा आगे तक का बोनट दिखता है। राइट। और बोनट दिखता है तो इवन आपको आगे की रोड का भी इशू नहीं रहेगा। राइट। कि कोई सामने आ गया तो वो दिख जाता है। और कार के अंदर थोड़ा ये मेरे को इफेक्ट लगा, जैसे आप बात करें फॉर्च्यूनर की, तो फॉर्च्यूनर में मुझे इशू ये आया कि उसमें कंप्लीट नहीं दिख रहा था। क्योंकि मैं यदि अगर सीट ऊंची करता हूँ तो मैं ऊपर अड़ने लग जाता था। तो वो वाला सीन था मेरे लिए। फिर ऊपर से रेट का, आप यदि अगर प्राइस कंपैरिजन देखोगे, वो इसके 3 टाइम्स मोर है। वो 60 लाख के आसपास पड़ जाती है, जो टॉप वाला है। और ये वाला मुझे 22 का पड़ गया, तो ये 3 टाइम मोर हो गया। तो वो भी एक इशू, वो भी एक पॉइंट है। राइट राइट। ये चीज़ था। गाड़ी अलग अलग है बट अच्छी है। और मैं ये भी कहूँगा फीचर अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं, हाँ, एक 25 लाख के अंदर गाड़ी में फीचर आपको ज्यादा ही मिल रहे हैं टोयोटा से। रिलायबल नहीं है, कुछ ना कुछ इशू इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट स्टिल ये बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनता है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, ये लैडर ऑन फ्रेम शैसी है,
ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, जैसे कि क्रेटा जैसी गाड़ियों में है। वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी, वो ऐसे जगहों के लिए नहीं बनी, वो सिटीज़ के लिए बनी है। और इसमें लैडर ऑन फ्रेम शैसी होने की वजह से क्या आपको ऐसा लगता है कंफर्ट में कहीं ना कहीं कमी है? लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो या कहीं जाते हो तो गड्ढे आते हैं, कुछ आते हैं, तो आपको अनइवन या बहुत अनईजी लगता है आफ्टर 2-3 इयर्स, ऐसा होता है? मेरे को अभी तक तो ऐसा फील नहीं हुआ। ओके। और मुझे लगता नहीं है इसमें ऐसा कुछ है। ओके। ये एकदम परफेक्ट लगी मुझे कि आप जैसे कहीं भी ले जाओ चलने को चल जाती है, कोई इशू नहीं दे रही है। ओके। हाँ, आप मैं रोड पे स्मूथ चला रहा हूँ, हाईवे पे चला रहा हूँ, हर जगह एक ही टाइप, मतलब हाईवे पे अच्छा रिजल्ट है इसका। ओके। आप हाईवे पे इसको मैंने अभी तक हाईएस्ट चलाया हुआ है 140 चलाया था इसको हाईएस्ट। ओके। 140 के अंदर भी मुझे है ना, मैंने हैंडल छोड़ दिया ना तो भी कुछ नहीं हो रहा, गाड़ी एकदम स्मूथ सीधी सीधी चल रही है। ओके। मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ वहाँ डगमगाना हो, मतलब आपको बैलेंसिंग एकदम परफेक्ट है। और इवन जैसे कि क्या होता है, बम्प्स आते हैं, आपको पता ही होगा मुंबई एक्सप्रेसवे पे ऐसे बम्प्स है, राइट, कि तो आप चलते हुए ऐसे उछलना वाला हो गया। उछलती है। तो इसका सीन ये है कि ये एक हैवी वेट रह गया तो ये रोड पे एकदम चिपक के चल रही है, तो मुझे वो स्मूथ लगा, अच्छा लगा इसका यार। ये मतलब कंफर्ट में आपको कोई इशू नहीं है? हाँ, कंफर्ट में 1% इशू नहीं लगी मुझे। ठीक है, तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, इंटीरियर्स देखते हैं, अंदर भैया से बात करते हैं क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी लगी, और फिर उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब हम आ गए हैं कार के अंदर और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंटीरियर्स लग रहे हैं। जो स्कॉर्पियो क्लासिक थी बहुत ज़्यादा बेसिक उसमें इंटीरियर्स थे, जो क्वालिटी थी, जो प्लास्टिक मटेरियल था, कहीं कहीं पे हार्ड प्लास्टिक है इस गाड़ी में भी, बट जो प्रीमियम स्टिचिंग की गई है यहाँ पे, एसी का वेंट्स है, पूरा बीच का जो पियानो ब्लैक में फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंटीरियर्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? महिंद्रा में मेजर जो ओनर्स इशू फेस करते हैं और जिस वजह से बहुत लोग गाड़ियां नहीं भी लेते, वो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ना कोई दिक्कत आती है कि भाई स्पीडोमीटर खराब हो गया, ये स्क्रीन अटक गई, गाने नहीं चला पाते हम, ब्लूटूथ एप्पल कारप्ले नहीं चलता। तो ये सब चीजें आपको क्या दिक्कत देती है इलेक्ट्रॉनिक्स की? मुझे इतनी तो इशू नहीं हुई इसके अंदर, ना मेरे को कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका कुछ वैसे इशू आ रहा होगा कि भाई कि स्पीडोमीटर हो गया, अभी तक तो टिल नाउ तो मुझे अभी तक तो फेस नहीं हुआ। बात करें जैसे अभी मैंने इसके क्या लेने से पहले मैंने रिव्यूज पढ़े थे, सभी ने एक चीज कंसर्न, एक पॉइंट बताया था कि इसका म्यूजिक चलते चलते बंद हो जाता है, मतलब ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर इसके लिए एरर आना लग जाता है। बट मैंने वो चीज़ चेक करी तो वो मेरे अंदर, मैंने इसको अपडेट करवाया था रिसेंटली, महिंद्रा ने कॉल किया था उन्होंने, तो कॉल के अंदर मैंने इसको अपडेट करवा दिया था। उसके ये मुझे इशू नहीं हुआ, बट फिर भी नॉर्मली उन्होंने खुद अपने हिसाब से ही अपडेट किया था, बट उसके बाद से मुझे आज तक तो कोई वैसा इशू नहीं आया। इसमें एक और चीज़ है, इसमें रिमोटली भी होता है। ओके। तो उन्होंने रिमोटली, जैसे इसमें जीपीएस है, तो जीपीएस के अकॉर्डिंग उन्होंने इस पर कॉल करके ऑटोमेटिकली इन्होंने मेरा सारा सिस्टम अपडेट कर दिया था। मतलब घर बैठे बैठे आपका पूरा जो है सिस्टम अपडेट वो उन्होंने किया था मेरे। ठीक है, इसमें ऑप्शन है उनके पास, तो ये काफी बढ़िया चीज है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इशू था वो अब रिजॉल्व हो चुका है महिंद्रा की तरफ से। और कितना टाइम हो गया वो ये चीज हुए हुए जो अपडेट हुआ है? ये तो मुझे मतलब आप मानो कि जस्ट 6 मंथ के आसपास हो गया था, 6 महीने हो गए। और उसके बाद से लेने के बाद जब वो सबके साथ इशू एक हो रहा था ना, तो जब सबके साथ एक इशू फेस हो रहा था, तब उस टाइम पे मैंने जस्ट ली थी, तो लिए थे तो उन्होंने अपडेट अपने आप दिए थे, तो मेरे अपडेट हो गया था। ठीक है, मुझे वो फेस नहीं हो रहा है कि वो एक ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट होना होगा। अब मैंने इसको कंटिन्यूसली म्यूजिक प्ले किए थे, तो मेरे को 7 आवर्स मैंने ड्राइव करी लगातार, तो मेरे को 7 आवर्स कंटिन्यूस ड्राइव के अंदर मुझे इशू नहीं हुआ। तो वो इशू फेस हुआ हो कि चलते चलते ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो रहा होगा, तो ये चीज़ था। ठीक है। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ फीचर्स की, अगर हम बात करें फीचर्स की, तो आप बात मत करो, फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं इसके, कि हम कंपेयर करें तो और गाड़ियों के मुकाबले। आपको इसमें एक तो इमरजेंसी के लिए कॉलिंग मिल जाता है कि आप जैसे कि क्रूज कंट्रोल भी है इसके अंदर। अडास वाला सीन या अडास वाला मुझे रिस्की लगता है, राइट, कि लोग बाग अडास के लिए बोलते हैं कि अडास बहुत अच्छा है, बट अडास वाला सीन मुझे रिस्की इसलिए लगता है कि आप जब तक, और इवन कॉमन सी बात है, ह्यूमन कितना भी टेक्नोलॉजी पे चले जाए, बट उसको अपनी आंखें रखनी पड़ती है। राइट, आप टेक्नोलॉजी कितनी भी मूवमेंट हो जाएगी, बट आपको अपने आप में रखना पड़ेगा। आप मैं एडास में ले लेता हूँ, रिस्की क्यों लूँ, मैं क्यों रिस्क लूँ? मैं डिपेंडेंट हो गया उसके ऊपर, कल वो किसी के अड़ गया है, किसी के लग गई है, कोई जानवर अचानक से सामने आ गया, तो उल्टा मेरे लिए पड़ेगा। तो उससे अच्छा तो मैं नॉर्मल हूँ, बट मेरा क्रूज कंट्रोल चलाता हूँ तो वो सब सही चलता है। बाकी और एसी की आप बात करो तो मेरे आज तक एसी इसके अंदर 4 पे नहीं चला है। ओके, 4 पे फुल पे नहीं चला है, राइट, क्योंकि मैंने इसको जब भी चलाया मेरे 2 या 3 पे ही एकदम कूल चिलिंग करने लग जाता था। राइट, राइट, राइट। इवन जो साथ बैठते थे, इवन 3rd रो में जो बैठते थे, 3rd रो वालों को भी बहुत अच्छी फीलिंग होती थी एसी की।
मतलब कूलिंग रहती थी, तो इसमें मेरे को वो नहीं था। मैंने जब कंपेयर आपको पहले ही बताया था कि स्कॉर्पियो क्लासिक में और इसमें फ़र्क एक ये था कि उसका एसी इतना पावरफुल नहीं है। राइट। इसका एसी यहाँ वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल है बैक वाले लोगों के लिए, भैया पीछे वालों के एसी की लिए, बात बैक साइड वाले की। राइट। और फ्रंट वाला भी है, इसमें इवन डबल क्लाइमेट कंट्रोल है कि मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ एसी को, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ राइट एसी को। राइट। ये चीज़ है। तो फीचर्स के मामले में काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ जो मेरे को यहाँ बहुत अच्छी लग रही है महिंद्रा की तरफ से, वो है स्पीडोमीटर। ये जो स्पीडोमीटर एनालॉग है, मतलब आजकल गाड़ियों में देखने के लिए मैं तरसता हूँ कि गाड़ियों में ऐसा, मतलब जो प्रॉपर एक स्पीडोमीटर जिसको कहते हैं वो है, वो एनिमेटेड वाला एक गेम की तरह लगता है। नहीं, वैसा वो चलाने में मजा भी नहीं आता। इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीजें पॉजिटिव लगती हैं, जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिस वजह से आपने गाड़ी को लिया ओवर ऑल दी अदर कार्स? इस बजट में अगर बात करें तो सेल्टॉस, क्रेटा जो इंडियंस की खास पसंद है वो भी आ जाती है। और स्कॉर्पियो के साथ एक ये भी एसोसिएशन रहता है कि थोड़ा गैंगस्टर्स और थोड़े वैसे लोग लेते हैं। इसकी जो प्रोफाइलिंग है वो थोड़ी सही नहीं है। वैसे तो आपको वो सब चीजें आपने कंसिडर करी थी या आपके दिमाग में आई थी? नहीं, ये थी कि मेरी जैसे किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई तो उसको डिक्की में पैक करके डाल देंगे और क्या है, यहाँ ले जाएंगे। ऐसा कुछ सीन नहीं था, ऐसा कुछ वो नहीं है कि गाड़ी वो डिफाइन कर रही है कि मुझे गैंगस्टर टाइप का लगना है या वैसा कुछ है। मुझे एक कंफर्टेबल के हिसाब से देखना था कि हाँ कि खुद, चाहे मैं मेरा बजट मतलब था 20 तक के आसपास, 15 तक के आसपास मेरा बजट था। राइट। बट मैं इस पे इसलिए गया कि आज यदि अगर कोई भी होता है, आप 15 लाख स्पेंड कर रहे हो और इवन आपकी फैमिली पूरी नहीं आ पा रही है, मतलब आप मेंबर्स हो 6 और आपको एडजस्ट होकर बैठना पड़ रहा है, या आप मेंबर हो 5 तो भी एडजस्ट होकर बैठना पड़ रहा है, मतलब बीच वाली सीट में 3 है बट वो होने को तो वो 2 सीटर कहलाता है। राइट। तो बट वो इस हिसाब से इशू होता है, तो आप उतना पैसा लगा रहे हो तो फिर 7 सीटर प्रेफर होता ही है। राइट। तो इसलिए मैंने 7 सीटर प्रेफर किया कि 7 सीटर फैमिली के हिसाब से भी ठीक रहेगा, और मेरे को ऊंची है ही तो हाइट है इसकी, तो उस हिसाब से भी मेरे को तो यहाँ पे भैया जो है 6 फीट प्लस है और यहाँ पे सनरूफ है, उसके बावजूद उनके पास 3 से 4 इंच का ऊपर स्पेस है सर के ऊपर। मेरी हाइट 6'2" है बट अभी भी मेरे पास बहुत स्पेस है। हाँ, 3-4 इंच का स्पेस है। ये फर्क है इसका। और इवन मैंने मेरी सीट की हाइट बढ़ा रखी है। ओके। मैंने यदि मैं मेरी सीट की हाइट नीचे करूंगा तो भी रहेगा। ओके, ठीक है। हाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सीट्स का कंफर्ट है, आजकल सीट्स जो हैं कुछ गाड़ियों में छोटी हो गई हैं, मतलब छोटी इन द सेंस जो बकेट सीट्स हैं वो पीठ पे चुभती हैं। नहीं, तो आपके साथ भी ऐसा इशू होता है क्या? नहीं, ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है कि ये वाला इशू मेरे को सीट मतलब कि इशू आ रहा होगा, ऐसा मुझे अभी तक कोई फेस नहीं हुआ। ना कोई मेडिकल में ऐसा इशू आया कि मुझे बैठने से कोई हो रहा है, जैसे बैक पेन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे इसमें अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सब कंफर्ट, मतलब महिंद्रा ने ना बहुत टाइम से, महिंद्रा की एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि वो है ना, जैसे पहले कुछ मॉडल निकाल दिया उसका है ना, वो हैंड टू हैंड नया मॉडल नहीं निकालेगा। राइट। वो थोड़ा टाइम पॉज करेगा, वो उसके बारे में R&D करेगा, वो कस्टमर की डील देखेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। राइट। वो उसके हिसाब से काम करेगा। अभी जैसे आपको रिसेंटली पता हो, अभी थार लोगों को 3 डोर्स मिल रही थी। उसमें आप देखो कितने साल बाद, कितने टाइम बाद महिंद्रा ने 5 डोर निकाली है। राइट। तो वो रीजन 5 डोर लोगों को जब बताया कि हम पीछे बैठ नहीं पा रहे हैं, वो इशू हो रहा है, तब जाके उन्होंने 5 डोर कस्टमर के साथ सोच के बनाई है। और फीचर्स भी उसमें अच्छे दिए हैं। राइट। पैनोरामिक, मतलब थार का सनरूफ बहुत अच्छा है, इससे भी बड़ा सनरूफ है इसका, तो आप सोच के देखो। राइट। वो चीज़ है। सही बात है। महिंद्रा ने काम करा है और काफी अच्छा काम करा है। थार रॉक्स तो मतलब काफी अच्छी गाड़ी है। उसमें इंडियन ब्रांड पे एक बार आप लेन देन में देखने में क्या जाता है, आप देखो हर कोई बाहर वाले पे, तो बाहर वाला तो देखो देगा ही। इंडियन ब्रांड भी कंपटीशन मार्केट में उतरा है तो इसको हेल्प करना चाहिए। सही बात है। ये भी पॉइंट है कि मैंने तभी देखा कि यार इंडियन ब्रांड है, अच्छी बना रहा है, पार्ट्स भी सब सही मिलेंगे, मेरी गाड़ी भी सही रहेगी, तो मुझे कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने। और स्कॉर्पियो काफी सालों से है, तो ऐसी बात नहीं है कि नई गाड़ी है। स्कॉर्पियो तो आपको पता ही है, एवरग्रीन बहुत पहले से आ रही है स्कॉर्पियो, आपको गेटवे मिलेगी स्कॉर्पियो, कितने टाइम से आ रही है, बस ठीक है एक। बट हाँ, ये इस लुक को जो एन रिलीज किया है, एन रिलीज एक एज एन थोड़ा मतलब कॉर्पोरेट लाइफ या थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ टाइप के कैटेगरी वाले लोगों के लिए निकाला है। बट इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको गांव में यूज़ नहीं कर सकते या आप इसको देसी लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि हर जगह चलने के लिए हिसाब से चल सकती है, कंफर्टेबल भी है। तो भैया मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए हैं तो प्लीज़ बताइए। प्रॉब्लम तो है इसमें, कुछ मुझे थोड़ी फेस हुई थी प्रॉब्लम, जैसे कि मेरे को नहीं, मतलब मेरे जैसे जो साथ में बैठे हैं उनको फेस हुई थी, मैंने भी ऑब्जर्व करी थी। जो इसकी 3rd रो है ना,
सबसे पीछे वाली रो है। थर्ड वाली रो में ना सीन ये है कि आप जैसे यदि अगर आप लंबे हो तो आपको बैठने में दिक्कत आती है। राइट। आप यदि अगर लंबे हो तो आप सिर्फ एक अकेला बैठ सकता है आराम से। यदि अगर आप थर्ड रो में यदि अगर 2 लंबे बैठ गए तो उनके थोड़े लेग्स का इशू हो जाता है। ओके। हाँ, तो थर्ड रो में सिर्फ जैसे यदि अगर लंबे हो तो अकेला बैठ सकता है, 2 तो नहीं बैठ सकता। हालांकि तो महिंद्रा ने तो उसको एज एन किड कैटेगरी में बनाया है, बट अब Right. जैसे अब लोग बाग सब तरीके से उसको यूज़ करेंगे। राइट तो वो चीज़ है। राइट, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको दिक्कत परेशानी लगती हो कार में, कुछ प्रॉब्लम फेस करी हो? इसके अलावा मैंने तो अभी तक तो वैसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। बस एक वो म्यूज़िक वाला था, वो म्यूज़िक वाला मेरे पे एक बार हुआ था तो बट वो अपने आप का सही हो गया। ठीक है। उन्होंने ऑटो अपडेट करा था तो इनिशियली वो पहले 3-4 महीने ओनरशिप में हुई थी, हाँ, फिर अब तो हाँ। 6 महीने से सब ओके चल रहा है। हाँ। एक और इशू मैंने एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व में, ये मेरा थोड़ा मतलब चाहे इसको पर्सनल बोलो कि आप पैसा लगा रहे हो 21 लाख रुपए, छोटा अमाउंट नहीं है। आप Right. गाड़ी लेने जा रहे हो, बट महिंद्रा ने इसमें भी मुझे थोड़ी एक वो मतलब कॉस्ट कटिंग कैटेगरी में कर दी। उन लोगों ने इसके अंदर हैलोजन बम दे दी है। राइट। तो मैंने इसके अंदर एलईडीज लगवाई थी। ओके। तो मैंने अपनी जिप मतलब मेरे पॉकेट से लगा अलग से। Right. बट मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि आप यदि गाड़ी ले रहे हो इतना महंगा और फिर भी आपको बल्ब्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ इशू है। छोटी छोटी चीज़ें तो थी, ये थोड़ा महिंद्रा को देखना चाहिए था। टॉप से एक नीचे है, तो भैया ने जैसे कहा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर महिंद्रा करती है तो शायद उनको B2B में सस्ता पड़ जाता, 1000-2000 की लाइट पड़ती। हाँ। और अगर कोई खुद लेने जाता तो 5-6 हज़ार तक या उससे भी ज़्यादा की आती है लाइटें, डिपेंड करता है आप कैसी लाइटें लगवाते हैं। तो अगर मैं अब आपको बोलूँ कि स्कोर देने इस कार को आउट ऑफ 10, हाँ। तो आप क्या स्कोर देंगे? आउट ऑफ 10 मैं इसको स्कोर जैसे आप चाहे सेफ्टी में देख लो, सेफ्टी में भी आपको पता है चेजेस लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी है कि कहीं कुछ ऐसा सीन नहीं हो। एयरबैग्स 6 एयरबैग्स हैं, तो एयरबैग्स का भी कोई इशू नहीं है। सेफ्टी के अंदर तो मैं तो इसको भी मतलब फुल है, क्योंकि मैंने जो इवन जो एक्सीडेंटल्स वीडियोस देखते हैं या एक्सीडेंटल्स, जैसे आप शोरूम आप सर्विस सेंटर गए, वहाँ एक्सीडेंटल स्कॉर्पियन खड़ी हुई दिख रही है, तो मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अंदर ज़्यादा डैमेज हुआ दिख रहा हो। राइट। अंदर तक भी तक मैंने कुछ डैमेज नहीं देखा, सब में बाहर यहीं तक रुक गया या डोर तक रुक गया। राइट। ये चीज़ अच्छी है इसकी सेफ्टी की, ये है रेटिंग के अंदर। और अब बात करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस, उसके अंदर भी रेटिंग अच्छी है इसकी कि ड्राइविंग में मुझे कोई एक लेजीनेस नहीं फील हो रहा या इवन स्लीपनेस नहीं आ रही कि मेरे को नींद आ रही होगी कि भाई कि हाँ स्लीपी फील कर रहा हूँ मैं। राइट। वो वाला सीन भी नहीं हूँ मुझे अब तक ऑब्जर्व हुआ कि मैं इसको चलाते टाइम। उसके अंदर भी परफेक्ट है इसके अंदर भी। तो ओवरऑल अगर बात करूं, जो हाँ, ओवरऑल आपके overall- 10 महीने का एक्सपीरियंस है, 20,000 किलोमीटर प्लस चला दिया आपने, हाँ। तो ओवरऑल आपका क्या रेटिंग रहेगा कि 10 में से आप कुछ काटना चाहते हैं, टोटल 10 देना चाहते हैं जैसे आप? मेरे हिसाब से तो अभी मैं जैसे डिडक्ट करके भी मतलब देखा जाए तो देखो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। आज यदि अगर ये है तो इसमें भी कल ना कुछ इशू होगा ही होगा, बिल्कुल, जो मुझे ऑब्जर्व नहीं हो रहा, अदर्स यूजर्स को होता होगा। राइट। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, बट मैं इसको 9 दूंगा, 9 आउट ऑफ 10। या ओके, ठीक है। तो जो एक आपने काटा है वो छोटी मोटी जो छोटी मोटी वो रहता ही है, तो वो चीज़ है। ठीक है। तो ये था रिव्यू स्कॉर्पियो एन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ जो स्कॉर्पियो एन लेना चाह रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं है। काफ़ी डेप्थ में बताया आज आयुष भैया ने। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए सारे फ्रेंड्स के साथ। दैट्स योर होस्ट श्रेय खट्टर टेकिंग ऑफ। बाय बाय। श्रेय की वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। मैं था आपका होस्ट श्रेय खट्टर। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या बोल